नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज के एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत विभव। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, यानी कि कोई आवेश अपना मान लेते हैं Q आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र इसके चारों ओर उत्पन्न होगा उसमें किसी बिंदु पर, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के भी किसी भी बिंदु पर, मानो कोई बिंदु पर अनंत से किसी अन्य आवेश को, यहाँ अनंत है, इससे यहाँ से किसी अन्य आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया जाता है कार्य, उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यानी कि अनंत से किसी आवेश को पहले से मौजूद किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाती है? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। माना Q आवेश को, कैपिटल Q आवेश को के विद्युत क्षेत्र में, तो ये कैपिटल Q आवेश है, इसका जो विद्युत क्षेत्र है उसमें हम स्मॉल q आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाते हैं। किसी निश्चित बिंदु तक लाना है तो हम बिंदु P तक लाते हैं। तो बिंदु P तक लाने में जो कार्य होगा वो क्या होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो, तो यह अपना Q आवेश है, इसका विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर जो ये अनंत है, अनंत से यहाँ पर हम लेकर आ रहे हैं स्मॉल q आवेश को। ठीक है, तो ये वाला स्मॉल q आवेश है, मैंने तो अनंत से इस आवेश को हम लेकर आए, ये वाला आवेश है, इसी को हम अनंत से लेकर आए। स्मॉल q आवेश है, ये कैपिटल भूल से लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से अनंत से हम यहाँ तक लाए हैं, तो इस बिंदु तक हम पहले गणना करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना जो आवेश है ये वाला प्लस q, यहाँ से लेकर जो अपना ये वाली दूरी है, यहाँ पर एक बिंदु दिया हमने तो x है वो दूरी। ठीक है, अब हम अनंत से लेकर आ रहे हैं x दूरी तक। ठीक है, बिंदु P पर तो हमें ज्ञात करना है, उससे पहले हम अल्फांश मानकर इसको फाइंड करेंगे। तो x दूरी है, यहाँ पर जो हमें जो q आवेश लाया है अनंत से, जो अभी पड़ा है q आवेश जहाँ, वहाँ से और जो पहले वाला आवेश है उसके बीच की दूरी x है। तो हम जानते हैं कि जो कार्य होता है वो होता है f डॉट डी एक्स। तो संपूर्ण के लिए अगर हम करेंगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब f डॉट डी एक्स है तो डॉट गुना जब हम खोलते हैं तो क्या आता है, f डी एक्स कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कोस थीटा आता है। अब देखो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको जूम करके, थोड़ा जूम तो नहीं हो पाएगा, चलिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, देखो हम आवेश को अनंत से इस साइड लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपना पड़ा है प्लस q आवेश। ठीक है, थोड़ा मैं मार्कर की लेंथ बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पर प्लस q आवेश है और आवेश को हम ऐसे लेकर आ रहे हैं, तो प्लस के कारण हमें पता है फोर्स होता है वो प्लस से दूर की ओर लगता है, इस साइड। ठीक है, और हम आवेश को लेकर आ रहे हैं इस साइड, इसका मतलब बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो बल के और इसके मध्य जो एंगल है ये वाला, ये बन रहा है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री बन रहा है, इसलिए तो यहाँ का जो एंगल है वो हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कोस 180 डिग्री का मान होता है -1। ठीक है, -1 है तो ये हो जाएगा माइनस एफ डी एक्स। तो माइनस बाहर ले लिया, ये वाला समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब देखो क्या है, अनंत से बिंदु P के मध्य स्थित किसी बिंदु Q पर कूलाम बल ज्ञात कर रहे हैं। बिंदु Q पर क्या कर रहे हैं, कूलाम बल। तो अच्छा, ये जो अपना है ना Q, ये अपना एक बिंदु है, ना कि अपना कोई आवेश। तो ये जो बिंदु Q मैंने बताया था ना, ये भूल से लिख दिया, वो है अपना एक बिंदु दिया है हमने, Q माना है। ठीक है, और तो यहाँ पर हम प्लस Q को लेके आ रहे हैं, स्मॉल q को, ये Q अपना बिंदु है। तो इस बिंदु तक लाने में देखो कार्य क्या है, तो कूलाम बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो कूलाम बल हो जाएगा अपना KQ बट्टा एक्स स्क्वायर। अब दूरी कितनी है बिंदु Q और उस आवेश के मध्य, एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स है दूरी, तो यहाँ पर कूलाम बल का ये समीकरण लगा दिया। फिर देखो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, कार्य के बराबर होगा। तो देखो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अनंत पर स्थितिज ऊर्जा माइनस इनिशियल जो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा होगी, वो दोनों का अंतर कार्य के बराबर होगा। अब देखो जो फाइनल स्थितिज ऊर्जा है और जो यूपी है अपने बिंदु पर, वो क्या है, बराबर। अब देखो यहाँ पर u इनिशियल बराबर u अनंत बराबर 0। सबसे पहले देखो इनिशियल जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो 0, मतलब अनंत पर स्थितिज ऊर्जा तो 0 ही होती। तो कार्य क्या हो जाएगा, देखो यूपी माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर क्या है 0।
तो ये बराबर जो W बराबर हो जाएगा UP, मतलब कि P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा। तो जो फाइनल स्थितिज ऊर्जा है अपनी वो UP यानी P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा है, वही फाइनल स्थितिज ऊर्जा होगी ये वाली। ठीक है, अब देखो तो अपना जो वर्क है वो क्या आ जाएगा, जो P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अनंत पर स्थितिज ऊर्जा इनिशियल मतलब सबसे पहले आवेश कहाँ था, अनंत पे, फिर P बिंदु पर लेकर आ रहे हैं, तो P बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हमने UP मानी और अनंत पर स्थितिज ऊर्जा 0 होती है, तो इसका मतलब ये अंतर आ गया, इसका UP आ गया अंतर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखो समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 में हमने क्या देखा था, देखो समीकरण 1 अपना है ये वाला -F/dx W बराबर, तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में मान रखेंगे। तो देखो समीकरण 1 UP बराबर -F का मान रख दिया KQ/x² और dx का dx पड़ा है। अब हम लेकर कहाँ से कहाँ तक आ रहे हैं, अनंत से r तक। ठीक है, अब हम कहाँ से कहाँ तक लेकर आ रहे हैं, अनंत से r। अपने किसी निश्चित दूरी r तक लाना था, अब वो तो हमने क्या माना था, एक अल्फांश माने थे सब, इसलिए x थी दूरी, यहाँ पर x दूरी क्या है, अल्फांश माना है। तो अब लिमिट क्या है, अनंत से r बिंदु तक लाना है। ठीक है, r बिंदु नहीं मतलब r दूरी तक लाना है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, तो ये वाला P बिंदु तक लाएंगे तो अनंत से ये वाली दूरी क्या है, r है, तो यहाँ तक लाना है। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, ये KQ बटा कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, dx/x² अनंत से r लिमिट लग जाएगी। अब देखो ये x की पावर n वाला सूत्र लगा के, ये x की पावर 2 है नीचे, ऊपर जाएगी x की पावर -2 हो जाएगी। फिर देखो ये समाकलन का सूत्र लग जाएगा, +1 ऊपर और +1 नीचे हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ये वाला पद आ जाएगा KQQ 1/x अनंत से r लिमिट लग जाएगी। फिर देखो UP बराबर हो जाएगा KQQ, अब लिमिट अंदर पुट करेंगे तो 1/r - 1 अनंत हो जाएगा, 1 अनंत 0 हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो कुल मिला के अपनी जो स्थिति जुड़ जाएगी वो आएगी UP बराबर KQQ/r²। अब इसकी यूनिट वगैरह देखें तो हम देख सकते हैं यूनिट होती है इसकी N/मीटर, यहाँ फिर जूल बोल सकते हो, यहाँ फिर kg/m²/s² बोल सकते हो, यहाँ वोल्ट इंटू कूलम बोल सकते हो। विमा हो जाएगी इसकी M1 L2 और T-2। तो ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो 2 से अधिक बिंदु के आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एक बार वापस रिव्यू देख लेते हैं कि आपको पूरा समझ में आया या नहीं आया। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो भाई अनंत से किसी भी पहले जो आवेश मौजूद है उसके विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाना। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला डायग्राम आपको याद रखना होगा। डायग्राम क्या था एक बार वापस देख लो। ठीक है, तो डायग्राम ये था देखो कि यहाँ पर अपना पड़ा है +q आवेश। ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक P बिंदु है अपना, यहाँ तक अपन को एक आवेश लाना है, और तो यहाँ पर ये अनंत है अपना। तो अनंत से हम क्या किया, सबसे पहले इस बिंदु Q बिंदु तक लेकर आए आवेश को। तो यहाँ और इसके बीच की जो दूरी दी हमने x दी, और ये वाली दूरी दोनों के बीच r है। तो x बिंदु तक लाए तो फोर्स इस साइड था और हम आवेश को इस साइड लेकर आ रहे थे, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा था, इसलिए माइनस आ गया। और इस बिंदु की दूरी x है तो हमने यहाँ पर x मानी। अब देखो दोनों के बदले कूलम बल क्या हो जाएगा, KQ, ये Q बिंदु है तो स्मॉल q आवेश को लेकर आ रहे हैं, बीच की दूरी x है तो x² कूलम बल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसके PDF जो है नोट्स इस पार्ट के, उसका वीडियो आपको मिल गया होगा, शायद तक नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे से आगे शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।